जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने ब्लड और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था और अब पढ़ेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है पहले ये देखेंगे। ब्लड को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है और जिस भाग में ये होता है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। मतलब एक जैसे कि कहते हैं शरीर के अंदर जहाँ ये होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर जो ब्लड होता है वो प्रेशर मतलब कि दाब से बहता है, जैसे मनुष्य आदि। कहा गया है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो ब्लड होता है वह प्रेशर से बहता है, दाब से। और कहाँ बहता है ये? वेंस में, आर्टरी में, जैसे कि मनुष्य आदि। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो ब्लड होता है वह प्रेशर दाब से नहीं बहता है, जैसे तिलचिट्टा, घोंगा। मतलब कि ब्लड जो है वो प्रेशर से बहता है कुछ जीवों में और कुछ जीवों में बिना प्रेशर के बहता है। प्रेशर को बोलते हैं हिंदी में दाब। प्रेशर बनाने के लिए एक खास नली की आवश्यकता होती है जिन्हें वेंस कहा जाता है। प्रेशर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेंस की, जो एक नली नुमा होती है और ये अंदर से खोखली होती है जिनमें ब्लड बहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। पहले ये बताइए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। तो टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तीसरा मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। जिन जीवों में रक्त को प्रेशर से ले जाने के लिए, दाब से ले जाने के लिए वेंस नहीं होती या दाब ही नहीं होता कुछ उनमें, तो उसे हम ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, जैसे सीप, तिलचट्टा, घोंगा। जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है इसमें किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं होता है, बीपी। इनका जो कंकाल होता है वो इनके शरीर से बाहर रहता है। क्या कहा गया है कि जिन जीवों में जो रक्त होता है उन उसमें जो रक्त को ले जाने के लिए नसें नहीं होती या दाब ही नहीं होता, उसे ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं और इनमें ब्लड प्रेशर नहीं होता है। नंबर 2, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जिन जीवों में रक्त को एक खास नली में ले जाया जाता है जिसमें ब्लड प्रेशर होता है और हड्डियां या कंकाल शरीर के अंदर होती है, जैसे कि हमारी मनुष्य की, जिसे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, जैसे मनुष्य, स्तनधारी। ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होगा कि जो नसें, उसमें नसें नहीं होती ओपन ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड प्रेशर नहीं होता। और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में नसें भी होंगी, ब्लड प्रेशर भी होगा और जो कंकाल है वो शरीर के, मतलब जो हड्डियाँ होती है वो शरीर के अंदर होती है। और ओपन से जैसे कि अलग ही पता चल रहा है कि ओपन मतलब खुला, सब कुछ इसमें खुला होता है। और क्लोज मतलब शरीर के अंदर, जैसे कि हम भाई हमारे जो है हार्ट हुआ, लिवर हो, सब शरीर के अंदर है ना, इसलिए। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझ में आया आपके? ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में नसें नहीं होती, प्रेशर नहीं होता। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में नसें भी होंगी और प्रेशर भी होगा। हड्डियाँ कंकाल शरीर के अंदर होती हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में, हड्डियाँ कंकाल शरीर के बाहर होती है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है? सीप, तिलचट्टा, घोंगा, एटसेट्रा। ये मेन है और तो बहुत सारे हुए।
जिन्हें आपको याद रखना है। और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो एग्जाम्पल है मनुष्य और स्तनधारी। अब देखते हैं नंबर 3 मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ये क्या होता है? वे जीव जिनके शरीर के कुछ भाग में नसें होती है तथा कुछ भाग में वेंस या नसें नहीं होती। क्या 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 कहा गया है कि कुछ भाग में तो नसें होंगी और कुछ में नहीं होंगी। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ भाग में तो प्रेशर होगा रक्त ले जाने के लिए, कुछ भाग में प्रेशर नहीं होगा। और प्रेशर किससे बनेगा? नसों के द्वारा। तो कुछ भाग में जो है नसें नहीं होती और कुछ भाग में नसें होती है। इस प्रकार के जीव में मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे कि मछली के आधे भाग में जो है, मतलब कुछ भाग में, आधे नहीं, कुछ भाग में जो है वो वेंस होती हैं और कुछ भाग में वेंस नसें नहीं होती। इसके इन तीनों के कुछ मेन पॉइंट हैं। जैसे कि जो मनुष्य का सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए ब्लड वेसल रक्त वाहिनी की आवश्यकता होती है, जो एक पाइप के समान खोखली होती है। इस खोखले स्थान को लूमेन कहते हैं। लूमेन आपको याद रखना है किसे कहते हैं? जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी, वो एक पाइप के समान होती है। और पाइप के अंदर आपने पाइप देखा होगा कि पाइप में जो है वो बीच में एक खोखला स्थान होता है। तो इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें भी खोखला स्थान होता है, जिन्हें लूमेन कहते हैं। तो लूमेन किसे कहते हैं? ब्लड वेसल्स का जो खोखला भाग होता है अंदर का, उसको। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होता है, रक्तवाहिनी, वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आर्टरी, आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं। नंबर 2 वेंस, सिरा। सिरा कह लीजिए नसें। नसें जो है कॉमन टर्म है, लेकिन जो वैज्ञानिक टर्म में जो है, साइंटिफिक टर्म में, इसको वेंस सिरा बोलते हैं। तो बात करते हैं आर्टरी, धमनी की। तो जो धमनी होती है वो रक्त को हृदय से, की पॉइंट है, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाता है। धमनी कहाँ से पहुंचाता है रक्त को? हृदय से पूरे शरीर में या शरीर के किसी भी भाग में। और जो सिरा होती है, वेंस, वो रक्त को शरीर से हार्ट तक पहुंचाती है। डिफरेंस देखा आपने इसमें कि जो धमनी होंगी वो तो हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाएंगी, और जो वेंस होंगी वे शरीर के सभी भागों से हार्ट तक पहुंचाएंगी। दोबारा देख लीजिए, जो आर्टरी होती है वो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में, हृदय से, की पॉइंट देख लीजिए, की पॉइंट, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाएंगी। जबकि जो वेंस होती है वो रक्त को शरीर से, या हृदय से था या शरीर से हृदय तक पहुंचाएंगी। जो आर्टरी धमनी का प्रेशर होता है वो 120 mg होता है, मिलीग्राम, और ये हाई होता है, उच्च। और जो वेंस का जो प्रेशर होता है वो 80 mg होता है, 80 mg, 80 मिलीग्राम होता है। इसको हम जो है ब्लड प्रेशर की मशीन जो होती है, स्फिग मोमेनोमीटर, उससे नाप सकते हैं। जो 120 mg वाला होगा इसको तो हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो 80 mg वाला होगा इसको हम बोलते हैं डिस्टोलिक। नाम याद रहेगा ना, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। धमनी का प्रेशर 120 mg, वेंस सिरा का प्रेशर 80 mg। धमनी जो है आर्टरी शरीर की गहराई में होती है, लेकिन इनमें वोल्व नहीं होते हैं। वोल्व मतलब रोकने के लिए, वोल्व का यूज होता है किसी चीज़ को रोकने के लिए। तो जो धमनी होती हैं वो शरीर में गहराई में होती हैं, और जो वेंस होती हैं वो शरीर में त्वचा के नीचे होती हैं, इसमें वोल्व होता है। जो त्वचा के नीचे मतलब जो नसें हैं, आप देख भी सकते हैं, आपकी जो हाथों की जो नसें होती हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप आर्टरी धमनी को नहीं देख सकते।
वेंस तो जो है उभरी हुई दिख जाती है, लेकिन आर्टरी नहीं दिखती। और वेंस में क्या होता है कि वॉल्व लगे होते हैं, अगर इनमें वॉल्व लगे ना हो तो इनमें जो रक्त है वो लगातार बहता ही रहेगा। जो आर्टरी होती है साइज में मोटी होती है और कलर जो इनका होता है वो लाल होता है। और जो वेंस होती हैं वो साइज में पतली होती हैं और रंग में नीली होती हैं। धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है और जो वेंस होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त क्या मतलब शुद्ध रक्त कब बोला जाएगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, और अशुद्ध रक्त तब बोला जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। तो शुद्ध रक्त जो है वो धमनी में होगा और अशुद्ध रक्त वेंस शिरा में होगा। इसकी चीज़ को आप दोबारा देख लीजिए कि जो धमनी होगी वो हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाएगी और जो शिरा होगी वो शरीर से हार्ट तक पहुंचाएगी। और लूमेन किसे बोलेंगे? जो ब्लड वेसल्स का जो खोखला भाग है अंदर का, उसको हम लूमेन बोलेंगे। अब देखते हैं शरीर में रक्त का मार्ग कि शरीर में रक्त कैसे चलता है। ये हार्ट मतलब कि साइंटिफिक जो हार्ट होता है उसकी शेप तो अलग ही होती है। तो ये हमने थोड़ा आपको वाली बात है, आप पासिंग मिजाज वाला को थोड़ा, तो आपको जो ये वाला हार्ट है वो ज़्यादा समझ में आएगा। उसकी आपको मैं जो स्ट्रक्चर जब हार्ट के कार्य की वीडियो बनाऊंगा तब आपको अच्छे समझा दूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर है हार्ट की। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ही वैसे ही बना दिया है, तो आप इसको नेगलेक्ट करें और देखें। तो जो जब है ना लंग्स से जो हार्ट ब्लड लेता है तो प्योर होता है मतलब कि शुद्ध। और शुद्ध कब होगा? जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो जो हार्ट है वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेगा और कहाँ पहुँचाएगा? पहले महाधमनी ओर्टा में पहुँचाएगा, फिर धमनी आर्टरी में पहुँचाएगा, फिर उसके बाद छोटी धमनी आर्ट्रियोल में पहुँचाएगा, और फिर जो छोटी धमनी है वो केशिका कैपिलरी में जाकर पहुँचाएगी मतलब। और यहाँ जाकर जो केशिका मतलब कैपिलरी है उसमें जो है वो शुद्ध रक्त समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है अशुद्ध रक्त स्टार्ट हो जाएगा। और अशुद्ध रक्त जो है वो पहले अशुद्ध रक्त कब होगा? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। तो केशिका से छोटी शिरा वेनलेट्स पे जाएगा और जो छोटी शिरा से फिर शिरा वेंस तक जाएगा। ध्यान रखना है जो जितना भी यहाँ ब्लड जा रहा है ये सभी अशुद्ध रक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और वेंस शिरा से होते हुए महाशिरा में जाएगा और महाशिरा से हार्ट में। और ये जो हार्ट है जब ये अशुद्ध रक्त इसके पास जाएगा तो ये लंग्स को फिल्टर करने के लिए ब्लड को दे देगा। और इसी तरह ये जो मतलब कि सर्कुलेशन है ये चलता रहता है। पहले कहाँ जाएगा ब्लड? सबसे पहले लंग से जो है हार्ट लेगा, हार्ट देगा महाधमनी को, महाधमनी देगी धमनी को, और धमनी जो है छोटी धमनी को देगी, और छोटी धमनी केशिका कैपिलरी को। और जब केशिका कैपिलरी तक ब्लड पहुंचेगा तो उसके बाद जो है शुद्ध जो रक्त है मतलब कि प्योर ब्लड वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है अशुद्ध रक्त है वो स्टार्ट हो जाएगा। और केशिका से लेकर पहले वो छोटी शिरा में जाएगा, फिर जाएगा छोटी शिरा से शिरा तक, फिर महाशिरा तक, और फिर महाशिरा हार्ट को दे देगी अशुद्ध रक्त। और जो ये हार्ट है अशुद्ध रक्त लेकर लंग्स को फिल्टर करने के लिए दे देगा जहाँ ये शुद्ध होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो मेथड है ये वाला सर्कुलेशन वाला, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम हार्ट के कार्य के बारे में पढ़ेंगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। महाधमनी मतलब कि बड़ी से छोटी में, फिर उससे छोटी में, और जो शिरा होती है वो सबसे पहले छोटी में जाएगा, फिर छोटी से बड़ी में, फिर सबसे बड़ी में, और फिर सबसे बड़ी जो शिरा है वो हार्ट को दे देगी। महाशिरा को बोलते हैं वेनाकोवा, शिरा को बोलते हैं वेंस, और छोटी शिरा को वेनलेट्स। छोटी धमनी को आर्ट्रियोल, धमनी को आर्टरी, और महाधमनी को ऑर्टा। आपको याद रखना है कि जो शुद्ध रक्त होगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी,
और जो अशुद्ध रक्त होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होंगी। फेफड़े हृदय को, अब आगे चलते हैं। फेफड़े जो लंग्स हैं वो हृदय को शुद्ध रक्त प्रदान करते हैं, जबकि जो हृदय होता है वह फेफड़ों को अशुद्ध रक्त प्रदान करते हैं। देखा आपने कि जो हृदय वो कितना मतलबी आदमी है, मतलब कि शुद्ध तो ले रहा है और अशुद्ध दे रहा है। तो हृदय जो है वो शुद्ध रक्त किससे प्राप्त करता है? फेफड़ों से। और अशुद्ध रक्त किसे देता है? फेफड़ों को। जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है सिर्फ केशिका कैपिलरी में ही उपस्थित होता है। क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त सिर्फ केशिका कैपिलरी में ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं शरीर में टेम्परेचर की। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शरीर में रक्त का मार्ग जो है इसी तरह से सर्कुलेट होता है। अब देखते हैं शरीर में टेम्परेचर। शरीर में जो ब्लड है उसके जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब फ्लो होता है, उससे शरीर में जो है टेम्परेचर बना रहता है, जिसके कारण शरीर में ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। तो आपको कहा जाएगा कि जो शरीर है वो गर्म किस वजह से रहता है। तो जो शरीर जो गर्म होता है वो शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उससे ही गर्म रहता है। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन होता रहे तो जो टेम्परेचर है शरीर का वो बना रहता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। शरीर जो गर्म होता है वो ऊष्मा के कारण होता है, और ऊष्मा होती है ब्लड के फ्लो या ट्रांसपोर्टेशन के कारण। और शरीर में जो टेम्परेचर, शरीर के ताप के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक समतापी और दूसरा विषमतापी। एक बार दोबारा देख लीजिए कि जो शरीर जो गर्म रहता है वो हीट के कारण होता है, ऊष्मा के कारण, और जो ऊष्मा है वो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन या फ्लो के कारण उत्पन्न होती है। अब देखते हैं समतापी और विषमतापी जीवों के बारे में। समतापी जीव जो होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं, जबकि जो विषमतापी जीव होते हैं वो ठंडे रक्त वाले होते हैं। क्वेश्चन बनते हैं दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि जो समतापी जीव होते हैं वो उनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है। तो जो समतापी जीव होते हैं उनका जो रक्त होता है वो गर्म होता है, और विषमतापी का जो रक्त होगा वो ठंडा होगा। आपको दोनों ही याद रखने हैं, समतापी गर्म रक्त, विषमतापी ठंडा रक्त। तो बात करते हैं समतापी की। समतापी वे जीव होते हैं जो अपने आसपास के टेम्परेचर के अनुसार निरंतर अपने शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर गर्मी पड़ रही है तो उसके अनुकूल अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेंगे, अगर सर्दी पड़ रही है तो उसके अनुकूल अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्या होता है? समतापी। जैसा मौसम चेंज होगा ऐसे ही अपने टेम्परेचर को आप उसके अनुकूल, मौसम के अनुकूल बना लेंगे। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? मनुष्य, पक्षी, स्तनधारी। समतापी में जो रुधिर होगा वो गर्म होगा, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं विषमतापी जीव की। तो जो विषमतापी जीव होता है, इन जीवों का शरीर का जो तापमान होता है वो वातावरण के अनुसार बदल जाता है, क्योंकि जो इनका रुधिर होता है ठंडा होता है। समतापी जीव में तो जो है तापमान बनाए रखते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो विषमतापी होते हैं वह वातावरण के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। विषमतापी जीवों में कौन कौन से आते हैं? सांप, छिपकली, कछुआ, मेंढक और आदि। जो सांप होता है उसका जो रक्त होता है सबसे ठंडा होता है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे ठंडे रक्त वाला जीव कौन सा है? तो आपको जो आंसर है वो सांप होगा। इसी के साथ आप हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम ब्लड के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम आपको ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।